जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम से बढ़िया। तो मैं जा रही हूँ आज कहीं मेले में। किस मेले में जा रही हूँ वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो मैं घर से निकल चुकी हूँ, जाना था बस में और बस का जो टाइम है वो तकरीबन हो चुका था और हम हो गए थे लेट। मैं पहुँच गई थी शुलनी माता के गेट के पास। तो जय माता दी, माता रानी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरे साथ रियांश भी जा रहा है क्योंकि इसकी थी छुट्टी, स्कूल की भी और ट्यूशन की भी। तो मैंने सोचा घर में अकेले रहने से अच्छा है इसे साथ लेके जाती हूँ। हमने लिया बस स्टैंड से ऑटो क्योंकि हम भाग भाग के आए थे, क्योंकि दीदी का फ़ोन आ गया था जिन दीदी के साथ जाना था। तो उन्होंने कहा कि बस निकलने का टाइम हो गया है, जल्दी से आ जा। तो बारिश भी शुरू होने लग गई थी। हम लोग ऑटो से बाईपास तक गए थे और बाईपास पहुंचने ही वाले थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी और मेले में इसलिए जा रही थी क्योंकि वहाँ से आया था मुझे सिंगिंग प्रोग्राम करने का मौका मिला था। और ये दीदी के साथ हम लोग गाड़ी में जा रहे थे न्यू बस स्टैंड की ओर, क्योंकि जो भैया थे उन्होंने बोला कि न्यू बस स्टैंड से बस में बैठोगे तो अच्छी सीट मिलेगी। बाईपास में आने पर काफ़ी रश हो जाता है, भीड़ हो जाती है तो सीट नहीं मिलती। ये है साथ में दीदी और ये है बस जिस बस में हमने जाना था। ये है सोलन का नया बस स्टैंड और मौसम देखिए, बीच बीच में बारिश हो रही थी और बीच बीच में रुक रही थी। तो हम लोगों ने बस ली और हम बस में बैठ गए अपनी अपनी पसंदीदा सीट पर। और रियांश गेम खेल रहा था, जैसे जैसे इसे मौका मिल रहा था ये गेम खेल रहा था। और दीदी दूसरे वाली विंडो सीट में जाके बैठ गए थे। तो बस भी चलने लग गई और बस पहुंच गई थी बाईपास में। और बाईपास में ये देखिए कितनी भीड़ हो चुकी थी। और अगर हम भी बाईपास में ही रुके रहते तो शायद हमें भी इस तरह से खड़े होकर के ही सफ़र करना पड़ता और सफ़र थोड़ा लंबा था। 2.5 से 3 घंटे का जो है वो सफ़र था। और ये बाहर का व्यू कुछ इस तरह का कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गया था और बस निकल गई और बारिश भी काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। बस का जो शीशा है वो बंद था क्योंकि शीशा खोलने से बार बार बारिश की जो बूंदें हैं वो अंदर को आ रही थी और ठंड भी लगने लग गई थी क्योंकि मौसम भी काफ़ी ठंडा हो चुका था। और ये भी पता भी नहीं है कि हम कहाँ कहाँ पहुँचे थे, तो मैं जगह का नाम भी नहीं बता पाऊँगी प्रॉपरली। और देखिए बस में काफ़ी ज़्यादा रश हो चुका था कि खड़े रहने के लिए भी अब जगह कम पड़ रही थी। और बीच बीच में मौसम रुक भी रहा था। और ये देखिए खूबसूरत सा नज़ारा, इतना सुंदर व्यू ज़िला सिरमौर का, इतनी खूबसूरत वादियाँ ज़िला सिरमौर की। और ये हम नैना टिक्कर पहुंच गए थे और देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बस रुकी थी और उसके बाद फिर से सफ़र जारी रहा। और एक जगह पर इतने बड़े बड़े पत्थर आए थे कि देखकर डर लग रहा था। और ये हम लोग पहुंचने लगे थे सराहां और जो ये खूबसूरत सा नज़ारा देखने को लग रहा था बहुत ही सुंदर। पर चलते चलते बस में इतने अच्छे से शूट नहीं कर पाई मैं क्योंकि इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, पर फिर भी काफ़ी हद तक बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। अगर अपने पर्सनल व्हीकल में जाते, अपनी पर्सनल गाड़ी में जाते तो रुक करके भी शॉट ले सकते थे। और ये पहुँचे हम सराहां बस स्टैंड में और ये झूले लगे थे और बस स्टैंड उस टाइम बारिश हो रही थी और इतने सारे लोग जो है वो बस स्टैंड में खड़े थे, बारिश रुकने का वेट कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा लोग थे। समय 4:30 बज रहे थे शाम के। हम काफ़ी जल्दी पहुंच चुके थे क्योंकि हमें बुलाया था 6 बजे तक। तो हमने सोचा कहीं रास्ते में जाम ना लग जाए, इसलिए टाइम से जा कर के फ़ायदा रहता है। तो दीदी बोल रहे थे कि चाय पीनी थी, तो इसके बाद दीदी ने चाय पी क्योंकि मैं तो चाय पीती नहीं। फिर हम थोड़ी सी बारिश रुक गई थी और हम लोग स्टेज की तरफ जाने लगे। हमने सोचा बैक स्टेज चलते हैं, रेडी होते हैं
और मौसम थोड़ा रुक गया था और बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी थी और शाम के 6:30 बज चुके थे। और ये देखिए उपमंडल प्रशासन सराहां का जो ये वेलकम गेट बना था, उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस थी। मैंने गाना गाया, नाटी गाई, पर समय काफ़ी थोड़ा सा ही मिला क्योंकि कलाकार बहुत ज़्यादा थे और समय बहुत कम था। काफ़ी संख्या में लोग भी थे और इस वीडियो की क्लिप मैं अलग से पोस्ट करूँगी, तो ज़रूर अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। इन अंकल को मेरी नाटी अच्छी लगी तो ये झूमने लगे। और वीडियो मेरे बेटे ने शूट की थी। और ये देखिए बहुत सुंदर जो है वो स्टेज लगा था। और तो ये सराहां का जो वामन द्वादशी मेला होता है, ये उस प्रोग्राम का कार्यक्रम था। मेरी परफॉर्मेंस और दीदी की परफॉर्मेंस होने के बाद हम लोग घर की ओर वापस रवाना हुए क्योंकि हमें वापस आना था, वहाँ पर रुकना नहीं था, तो इसलिए हम लोग चले वापस घर। हमारे साथ थे एक भैया जो कि हमारे ही ग्रुप में हमारे साथ में रहते हैं। चलते चलते मैंने थोड़ी सी दुकानों का भी शॉट लिया था, तो हम लोग कर रहे थे गाड़ी का वेट। जिन भैया ने गाड़ी का इंतज़ाम किया था, उनके जो ड्राइवर है उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर हमें दूसरी गाड़ी में आना पड़ा जो कि कलाकार लोग ही थे और ये भी शिमला की ओर जा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, सोलन तक हमारे साथ ही चलिए। तो हम लोग काफ़ी हंसी मजाक करते हुए आ रहे थे। ये रियांश भैया की गोद में बैठा था और रास्ते में इतनी ज़्यादा धुंध थी कि रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था और सच बताऊं तो थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि रास्ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था और धुंध इतनी ज़्यादा थी, सामने शायद आदमी भी दिखाई ना देता अगर पैदल भी चलते तो जैसे कैसे हम लोग धीरे धीरे वहाँ से फॉग से निकले और आगे आते आते कुम्हारहट्टी पहुँच गए। कुम्हारहट्टी पहुँचते पहुँचते फॉग भी कम हो चुकी थी। रात का सफ़र था, मौसम ख़राब था तो थोड़ा सा रिस्क भी था। और ये हम लोग कुम्हारहट्टी से निकले बड़ोग के रास्ते को। फाइनली हम लोग सोलन के बाईपास पहुंच गए। बाईपास पहुंचने पर हम लोग गाड़ी से उतरे। वहां पर दीदी की अपनी पर्सनल गाड़ी आ चुकी थी, तो दीदी ने कहा कि तुझे मैं घर छोड़ दूंगी। तो हम पहुंच गए थे घर। घर पहुंचने के बाद ये रियांश और ये मैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।